पलट जाएगी। आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। औरंगजेब बादशाह का नाम सुना है आपने? 55 साल घोड़े की पीठ पे रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह, हिंदुस्तान को सबसे बड़ी उसत और सरहद देने वाला आदमी, बल्कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने वाला बादशाह। ये हिंदुस्तान कब एक था बताओ मुझे? ये पाकिस्तान बांग्लादेश आज ना बना है। ये राजस्थान के राजा की अलग फौज, ये गुजरात के राजा की अलग फौज, ये बंगाल के राजा की अलग फौज, ये अलग अलग तो पूरा हिंदुस्तान था, बंटवारा था। ये तो मुगलों की देन है जिनका नाम तुम आज मिटाना चाहते हो। खुद तो कोई तारीख बना नहीं सके, दूसरे की बनाई हुई तारीख पर धब्बे डालने की कोशिश कर रहे हो। खुदा की शान वो नादान समझे बेजुबान हमको कि जिन पर रहम खाकर मुफ्त में बख्शी जुबान हमने। औरंगजेब आलमगीर, अपने बाप को उन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके भेज दिया आगरा। और जब कोई नया आदमी आता है ना तो क्या करता है? पिछले बादशाह और पिछले हुक्मरां की जितनी भी अफसर लॉबी होती है ना, सबको हटा देता है और अपने हिसाब से अपनी अफसर लॉबी रखता है। ठीक है ना? औरंगजेब आए तो बाप के जितने अफसर थे सबको निकाला और लाल किले को सबसे खाली करवाया। जब लाल किला खाली होने लगा, आखिरी बात कह रहा हूं, जब लाल किला खाली होने लगा तब क्या हुआ? उसी में एक बहरूपिया था। बहरूपिया समझते हैं आप? सुबह में कुछ और रंग उसका, दोपहर में कोई और चेहरा उसका, रात में कोई और चेहरा उसका। हमारे मुल्क में भी एक बहरूपिया है। 2014 में कुछ और चेहरा, चौकीदारी का नाम लिया तो कुछ और चेहरा, जमींदारी का नाम लिया तो कुछ और चेहरा, अडानी का नाम लिया तो कुछ और चेहरा। मदारी का काम क्या होता है जानते हो? मदारी होता है जाहिल और ताली बजवाता है पढ़े लिखे लोगों से। मदारी करतब दिखाता है ना, और पढ़े लिखे लोगों से ताली बजवाता है। और जब ताली बज गई तो मदारी झोला उठाता है और गुजरात चल देता है और कहता है खेल खत्म। तो ऐसे ही एक मदारी था जिसका नाच गाना देखते थे बादशाह साहब। औरंगजेब ने निकाला दरबार से। जब वो निकला तो उसने कहा साहब मुझे मत निकालो, मैं आपके बाप का ड्रामेबाज था, मदारी था, आपको भी रोजाना ड्रामा का है। सुन, मदारियों का दौर खत्म हो गया, भाग यहां से। वो भी अकड़ गया। उसने कहा औरंगजेब, हमारे जैसे मदारियों से पंगा मत लेना, तुम मदारी से जीत नहीं सकते, मेरी नौकरी बहाल कर दो। उसने कहा अच्छा जा तू, जिस दिन मुझे शिकस्त दे देगा मैं तेरी नौकरी बहाल कर दूंगा। चला गया। इधर औरंगजेब मुसलसल घोड़े की पीठ पे सवार, कभी मलिक अंबर परेशान कर रहा है, कभी किला कुतुब अली शाह परेशान कर रहा है, कभी किला गोलकुंडा परेशान कर रहा है। बहुत परेशान औरंगजेब। उसी परेशानी के आलम में हैदराबाद दक्कन से आए दिल्ली, तो लोगों ने कहा हुजूर अब किला गोलकुंडा फतह हो जाएगा। कहा कैसे? अरे कहा जमुना के किनारे एक अल्लाह का वली आया हुआ है, बहुत बड़ा नमाजी आया हुआ है, दिन रात सजदा करता है और पब्लिक जा रही है, जो जा रहा है उसकी दुआ कबूल हो रही है। तो औरंगजेब ने कहा भाई मुझे भी ले चलो। पहुंचे ये भी, वो बैठा हुआ था, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। औरंगजेब देख के हालत खराब। जब वो चुपचाप से बैठ गया तो औरंगजेब नंगे पैर गए, जाके सलाम किया, दस्तबोसी की। कहा कौन हो तुम? तो ये नहीं कहा कि मैं बादशाह ना। एक अल्लाह वाले के पास जब आदमी पहुंचता है तो कहता है मैं भिखारी हूं। ये नहीं कहा कि मैं इंडिया का बादशाह हूं, कहा मैं भिखारी हूं, भीख मांगने आया हूं, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, किला फतह नहीं हो रहा है। सर पे हाथ रखा उसने, कहा जा हमला कर, किला फतह हो जाएगा। औरंगजेब चले दुआ लेके, थोड़ी दूर चले, फिर उस नमाजी ने पुकारा है औरंगजेब इधर आ। अब जरा देखिए, बादशाह को कोई इस तरह पुकार सकता है? मगर जिसकी जरूरत हो, जो किसी का मोहताज बन जाए, वो तो हर जिल्लत गवारा करेगा। औरंगजेब इधर आ, आगे
हाँ हुजूर कोई गलती होगी? कहा बहुत बड़ी गलती किया तूने। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मुझे पहचाना? कहा आप अल्लाह के वली हैं, नमाजी हैं। सर पे जो नकली बाल था उतार के फेंका उसने, जो नकली दाढ़ी लगाया था वो उतार के फेंका। कहा गौर से पहचानो, मैं हूं मदारी। गुजरात से आकर लाल किले पे कब्जा किया था मैंने। मदारी हूं मदारी। और मुझसे तुमने वादा किया था जिस दिन तुम्हें धोखा दे दूंगा तुम मुझे सर्विस दे दोगे। यहां तो धोखा देने के बाद भी 2 करोड़ आदमी को सर्विस 1 साल भी नहीं मिली यार। ये उससे बड़ा मदारी है। कहा कि अब बहाल करो मुझे। औरंगजेब रोने लगे, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, इस मदारी ने धोखा दे दिया। तो जानते हैं क्या हुआ? आखिरी बात सुनो। औरंगजेब ने कहा चलो तुम्हारी नौकरी बहाल करता हूं, मैं हार गया तुमसे। तो उसने कहा कि औरंगजेब तू मुझसे हार गया, मैं अपने नफ्स से जीत गया, जा तेरी हुकूमत अपनी जगह, मैं नहीं जाता तेरे दरबार में। मैंने पहचान लिया, मैंने दीन से अपने आप को वाबस्ता कर लिया, मैंने अपने मालिक को जान लिया। मैं जब नकली नमाजी बन के आया और हिंदुस्तान के बादशाह को झुका सकता हूं, तो जिस दिन असली नमाजी बन जाऊंगा जमीन व आसमान मेरे सामने झुक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज में आप अल्लाह से बात करते हैं और कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बात करता है। तो कुरान पढ़िए तभी ना इल्म आएगा, और जब इल्म आएगा तो नमाज में आप अल्लाह से क्या बात करते हैं आपको पता होगा, और अल्लाह आपसे क्या बात करता है कुरान में आपको पता होगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़े बाब था। कुछ ये जरूरी बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी, और मैं समझता हूं कि आपने भी समझने में गलती नहीं की है। पकड़िए, अपनी पहचान कोई छोड़ता है क्या यार? क्यों चिल्ला क्यों रहे हो? इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया। अरे हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। क्यों भाई, क्यों जुल्म हो रहा है? इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज हो गया। फैजाबाद का नाम बदल दिया गया। हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है साहब आपके साथ? अयोध्या नाम रख दिया। क्यों भाई, तकलीफ क्यों हो रही है आपको? इसलिए कि आपकी तहजीब मिटाई जा रही है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है ना। ए भाई, तुम्हारी तहजीब मिटाई जाए तो तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारी तारीख मिटाई जाए तो तुम्हें तकलीफ हो, और तुम अपने हाथों से नमाज मिटाओ तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम अपने हाथों से कुरान मिटाओ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने 1 मरतबा बाबरी मस्जिद तोड़ा, तुम 24 घंटे में नमाज न पढ़ के 5 वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। मामलात को समझना होगा मेरे भाई, और अपने को बदलना होगा मेरे भाई। बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुसलमान होने का नारा लगाते ही अपने को ज़बह करने का सिग्नेचर करना पड़ता है। दुनिया का फायदा कहता है झूठ बोलो, इस्लाम कहता है सच बोलो। दुनिया का फायदा कहता है सूद ले लो, इस्लाम कहता है नहीं हलाल तिजारत करो। दुनिया का फायदा कहता है हसीन औरत फंसाओ, इस्लाम कहता है नेक औरत से शादी करो। तो जब तक तब्दीली नहीं हमारे अंदर पैदा होगी तो जमाना तो जुल्म करेगा मेरे भाई। अल्लाह अपना कानून, अपनी फितरत नहीं बदलता। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आप अपनी पहचान क्यों खो रहे हो? आपसे तो आपकी पहचान छीनी जा रही है। आप 5 वक्त की नमाज किसी वक्त ना छोड़ो कि जान दे देंगे पहचान नहीं देंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा और पक्का नमाजी बनाए। और ये परवरदिगार, मैंने जो कुछ भी तेरे बंदों से कहा है, अगर कोई शरई गलती खामी मेरी गुफ्तगू में हुई हो तो हमेशा की तरह आज भी तेरे बंदों को गवाह बनाकर मैं खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आपके जलसा करने वालों को, मौलाना अब्दुल जब्बार माहिर को, यहाँ के लोगों को हमारी तरफ से एक मरतबा फिर मुबारकबाद।